हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस टोरॉयडल ट्रांसफार्मर की वोल्टेज निकालने वाले हैं और साथ ही में इसके कितना एम्पियर ये हमें दे रहा है तो ये भी निकालने वाले हैं। आप भी निकाल सकते हो अपने घर पे। आप टोरॉयडल की भी निकाल सकते हो, आप ईआई ट्रांसफार्मर के भी वोल्टेज निकाल सकते हो और एम्पियर निकाल सकते हो। सॉरी, वोल्टेज और एम्पियर आप निकाल सकते हो। तो किस तरह से निकालना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है ये 50-50 और इसका इधर ये 0 है, ये हमने खुद बनाया है। तो 50-0-50 हमें कितना एम्पियर मिल रहा है तो हम देखेंगे। तो ये हमारी 50-0-50 की लाइन है। इसके लिए कुछ हमने ये वाला लोड रेडी किया है। तो ये 1500 वाट का हीटर कॉइल है जो हमने इस तरह से इस जो लकड़ी के टुकड़े पे माउंट कर लिया है। अब जब भी इस तरह का काम करें तो थोड़ा सावधानी से करें क्योंकि इसमें आग भी लग सकती है, क्योंकि ये हीटिंग फिलामेंट है जिसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारा मल्टीमीटर है और साथ ही में हमें एक क्लैंप मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम एक केबल लेके हम इसका एक जो वायर है, जो 50-0-50 की जो लाइन है, यानी हमें यहाँ 100 वोल्ट मिलने को होना, तो 100 वोल्ट की लाइन को हम एक साइड में कनेक्ट कर लेते हैं इसके। आपको ये काम थोड़ा सावधानी से करना है और हम 100 वोल्ट की लाइन मेजर करने वाले हैं तो इसमें आपको करंट भी लग सकता है, तो थोड़ा सावधानी से करना है। इसमें एक मल्टीमीटर का एक प्रोब हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज भी मेजर करना है और साथ ही साथ हमें एम्पियर भी मेजर करना है। तो हमने, जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम मल्टीमीटर को कुछ इस तरह से रख देते हैं ताकि आपको रीडिंग दिखाई दे। और हम थोड़ा कैमरा थोड़ा हाइट पे कर लेते हैं और एक जो प्रोब है, एक टर्मिनल को हम क्लैंप मीटर में डाल देते हैं जो आपको आसानी से दिखाई दे। हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, थोड़ा हमें इसमें डिस्टेंस रखना है। तो ठीक है, प्रोब हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, हमारा ये प्रोब लग चुका है। ये फिलामेंट थोड़ा यानी जलता है, गर्म होता है, तो आप इससे थोड़ा जो आपके पास जो भी कुछ प्लास्टिक की चीज़ है उससे आप दूरी बना के रखें। हम क्लैंप मीटर को 200 एम्पियर की रेंज में सेट कर देते हैं, आप रीडिंग देख पा रहे हो। और हम मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में, एसी वोल्टेज की रेंज में सेट कर देते हैं। ये हमारे पास 1500 वाट का कॉइल है। तो आप जब भी आपको एम्पियर निकालना हो तो आप 10% माइनस तक आपको वोल्टेज ड्रॉप करवा यानी लोड देना होगा, जिसमें 10% आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। यानी अगर आप 100 वोल्ट दे रहे हो तो आप 90 वोल्ट तक उसको डाउन कर सकते हो। तो 90 वोल्ट पे आपको रुक जाना है और वहीं पे जो आपका ट्रांसफार्मर आपको एम्पियर दे रहा है वही आपके एम्पियर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर को पावर अप कर लेते हैं। हम इसका पावर लगा देते हैं। देखिए, हमने पावर अप कर दिया है। 102 वोल्ट की रीडिंग मिल रही है हमें। 102 वोल्ट हमें अभी यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट में ट्रांसफार्मर, जो 50-0-50 की लाइन है। एक मिनट, ये थोड़ा ऑफ हो गया। तो आप देख पा रहे हो 102 वोल्ट हमें, तो हमें 92 वोल्ट तक हम इसका वोल्टेज डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए आपको
जो लोड किस तरह से टेस्ट करना है। आपके पास ये पूरा 1500 वाट का कॉइल है। एक टर्मिनल हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और सेकंड टर्मिनल, ध्यान से देखिए, आप इसको हाथ मत लगाइए, दोनों टर्मिनल आप एक टाइम ना छुए, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। आप एक तो सबसे पहले हमें एकदम लास्ट से, ये 1500 वाट का कॉइल है और हमें पता है, इसका आइडिया है कि हम इस कॉइल में 1200-1300 वाट तक के ट्रांसफार्मर के एम्पियर और वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज आपको टेस्ट करना है तो आपको इस कॉइल को बढ़ाना पड़ेगा, डबल कॉइल करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले, आप अगर यानी जो कॉइल का एंड है वहीं से स्टार्ट करें। आपको वोल्टेज में जैसे जैसे ड्रॉप दिखेगा वैसे वैसे आपको पास आना है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट एकदम, ये टर्मिनल हमने यहाँ पे लगाया तो पास से ना करें क्योंकि ज़्यादा लोड आ जाएगा। तो हम एकदम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, हमारा कितना ड्रॉप होता है। तो अब मल्टीमीटर पे देख पा रहे हो, हम यहाँ पे टच करते हैं तो हमें 95 वोल्ट मिल रहा है, जबकि हमें 92 वोल्ट तक डाउन आना है। तो अभी हम यहाँ पे टच करते हैं तो 94 वोल्ट आ रहा है हमें यहाँ पे, अब देख पा रहे हो। अभी हम थोड़ा और पास में जाते हैं जहाँ हमें 92 वोल्ट मिल जाए, तो आप देख पा रहे हो 92.7 वोल्ट आ रहा है। और भी पास आते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ 90 हो गया, जो काफ़ी कम है, और हमारा कॉइल भी जलने लग गया है। तो ज़्यादा लोड हो रहा है, हमको 10% ही ऑफ होना, हम 92 पे करते हैं। अभी यहाँ पे 91.4 आ रहा है, तो थोड़ा सामने लेते हैं। और तो ये देखिए यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 92 वोल्ट यानी 10% का ड्रॉप आ रहा है हमें। तो 10% जैसे भी आपका ड्रॉप हो जाए तो आप अभी एम्पियर आपको चेक करना है कि आपको कितने एम्पियर मिल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो 4.9 या फिर 5 एम्पियर के आसपास आपको एम्पियर मिल रहे हैं, और 92 वोल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। 4.9 यानी आपको 5 एम्पियर मिल रहे हैं। अभी 90 भी देख पा रहे हो, और भी पास में कर सकते हैं हम थोड़ा। आपको 5 एम्पियर, 5.2 एम्पियर, 91, हम 92 होना हमें रीडिंग, 92 पे हमें 5.1 एम्पियर। तो 92 से आपको 5.1 से मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। आपको 5.1 एम्पियर तो मिल ही रहा है, यानी 5 एम्पियर आपको आसानी से मिल जा रहा है। तो आपको 92 इंटू 5 एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देना है, उतने आपके वॉटेज हो जाएंगे। जैसे अभी 92 वोल्ट से आपको 5.1 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका वॉट निकल जाएगा प्रॉपर। कैलकुलेट करने के लिए हमारा मोबाइल प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, एक मोबाइल हमारा रिकॉर्डिंग पे है। तो चलिए जाने दीजिए, मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए। तो 500 यानी 400, 450, 500 वाट के आसपास हमें मिल जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो आप इस तरह से कोई भी ट्रांसफार्मर के एम्पियर निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने तो यहाँ पे 50-050 के दोनों लास्ट वाले टर्मिनल जो होते हैं ग्राउंड छोड़ के, वो वाली लाइन यूज की है। आप ओनली 050 से भी काउंट कर सकते हैं, 050 से। तो लेकिन दोनों 50 दोनों की तरफ के एम्पियर मिला के, आपको दोनों तरफ के एम्पियर मिला के आपके एम्पियर डबल हो जाएंगे। यानी अभी हम 50-050 के हिसाब से 50 वोल्ट का सोचे तो ये 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो हमें 10 एम्पियर, 10.2 एम्पियर मिल जाता है। और हमें यानी 100 वोल्ट पे यानी 92 वोल्ट पे हमें 5 एम्पियर का करंट मिल रहा है, 5.1 एम्पियर। तो इस तरह से उनका मल्टीप्लिकेशन करके आप वोल्टेज निकाल सकते हैं और एम्पियर भी काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें 6 एम्पियर तक मिल जाते हैं, लेकिन हमारा लोड बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हमें 10 एम्पियर, 10 वोल्टेज से भी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। इतना ड्रॉप ट्रांसफार्मर को, कोर को सैचुरेट कर सकता है। तो इससे ज़्यादा वोल्टेज हमें नहीं लेना है, आपको 10% का ही ड्रॉप रखना है। अब जैसे जैसे लोड घटाएंगे आपको एम्पियर ज़्यादा मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए अभी 6.4 एम्पियर मिल रहा है, लेकिन आपका ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा है करंट का। तो उसमें
हमारी कोर सैचुरेट होने लगती है, ट्रांसफार्मर पे लोड आने लगता है। तो इस तरह से आप एम्पियर और अपने ट्रांसफार्मर के वोल्टेज निकाल सकते हैं। आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। हमने एक टर्मिनल इससे, ये जो केबल है जिससे हम टच कर रहे हैं, ये लगा रखा है, और क्लैंप मीटर को लगा रखा है जिससे हम एम्पियर मेजर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।